हे एवरीवन, मैं हूँ संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ वाले आंवले के मुरब्बा बनाने का बहुत आसान और ईजी तरीका। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 के ग्राम यहाँ पे आंवला लिया है। देख सकते हो, आंवला हमने यहाँ पे ताज़े लिए हैं। अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, सारे आंवलों को पहले हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धुल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भगोने में पानी पहले से ही रखा है। अब इसको क्या करेंगे, सारे आंवले इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको निचोड़ करके हाथों से मल करके इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे आंवले को डाल लिया है। अब हाथ की मदद से इसको बढ़िया से क्या करेंगे, इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। तो थोड़े से आंवले गंदे हैं तो साफ़ हो जाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको हल्का गुनगुना पानी में भी धो सकते हो बढ़िया से। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी लिया है, तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया। देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं और एकदम से हमारे जो आंवले हैं एकदम से साफ़ हो गया फ्रेंड्स। और सर्दियों का सीज़न चल रहा है और आंवले का मुरब्बा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर घर में ये रेसिपी बनती है। तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम यहाँ पे 1 बड़ी गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। अब पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो पानी हमारा हल्का-हल्का गुनगुना गर्म हो गया है। तो सारे आंवले को कढ़ाई में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब इसको बढ़िया से उबलने देते हैं। अब यहाँ पे हमने आँच को अच्छी तरीके से तेज़ कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो आंवले में अच्छी तरीके से उबाल आने लगा है। तो चलिए मैं आपको ढक्कन हटा कर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमारे जो आंवले हैं बढ़िया से उबल चुके हैं। तो ये जो तरीका मैं लेकर के आई हूँ, बिना गोदे ही आप लोग आंवले का मुरब्बा बहुत आसान तरीके से बना लेंगे फ्रेंड्स। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है क्योंकि हल्का-हल्का हमें इसको कच्चा ही रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने बढ़िया से इसको हल्का सा उबाल लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसको गोदेंगे ना तो ये फट जाएगा, इसलिए इसको हमने थोड़ा-सा ही उबाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो ठंडा हो चुका है आंवला। अब इसको क्या करेंगे, बढ़िया से जो टेकुरी होता है हमारे घर पे, मतलब कि गाँव में इसे टेकुरी ही बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, गोद लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे गोद रही हूँ। तो अगर आपके पास इस तरीके की टेकुरी ना हो तो आप यहाँ पे काँटे वाला जो चम्मच होता है ना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हो हमने इसे बढ़िया से गोद लिया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग भी गोद लीजिएगा। कच्चा गोदने में क्या होता है, हाथ भी दर्द करने लगता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इस तरीके से झटपट हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे गोद करके रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने सारे आंवले को अच्छी तरीके से गोद लिया फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने सारे आंवले को पहले से ही गोद के रख लिया, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा घी ऐड कर लिया है, घी को अच्छी तरीके से गरम होने देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो घी बढ़िया से गरम हो गया है। तो अब यहाँ पे हम 1 तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा जीरा ऐड करेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे अजवाइन और मंगरेल ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़िया से चम्मच की मदद से या पलटे की मदद से चला कर के बढ़िया से इसको 2 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है, देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा-सा कलर भी आ गया है, देख सकते हो, और देखने में थोड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। तब यहाँ पे आप इसे थोड़ा-सा कम भी भून सकते हो, चाहे तो इससे ज़्यादा भी आप लोग इसको भून सकते हो। लेकिन हमने इसे बस थोड़ा-सा ही, कम से कम 5 मिनट बढ़िया से इसको भून लेना है, देख सकते हो। तो हमने इसे बढ़िया से अच्छी तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी डार्क हो गया और देखने में भी सुंदर लग रहा है, देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना, जो मॉइस्चर छोड़ देता है आंवला, वो सोख लेगा, इसलिए हमने इसमें थोड़ा-सा इसको भून लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से डाल कर के गुड़ में बना सकते हो। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी गुड़ लिया है जो कि 250 ग्राम के करीब गुड़ है। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें मिला कर के फेंट लेंगे। अब इसको धीमी आँच पे बढ़िया से पकने देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ी-सी चीनी ऐड कर लिया, थोड़ा-सा इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब इसको धीमी आँच पे बढ़िया से पकने देंगे ताकि जो आंवला अच्छी तरीके से उबल जाए और साथ ही साथ जो गुड़ है अच्छी तरीके से पिघल जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, गुड़ यहाँ पे अच्छी तरीके से पिघलने लगा है। तब इसको धीमी आँच पे इसी तरीके से पकने देंगे और आप चाहें तो इसको ढक कर के भी पका सकते हो। अब यहाँ पे हम आँच को एकदम से कम कर देंगे और कम आँच पे इसे बढ़िया से पकने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया उबाल आ रहा है। आंवले के साथ-साथ बढ़िया से जो गुड़ है वो भी पक जाएगा और साथ ही साथ इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा काला नमक भी ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग को पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं सादा नमक भी ऐड कर लूँगी क्योंकि इससे थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा आता है। कोई भी मीठी चीज़ बनाए तो उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेना चाहिए, उससे टेस्ट बढ़ जाता है मीठी चीज़ का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा नमक ऐड कर लिया है जो कि सादा नमक है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से धीमी आँच पे इसको पकने देंगे और बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से चारों तरफ से ये जो आंवला है पक जाए और जो गुड़ है अच्छी तरीके से सोख ले आंवले को। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। जो इसमें से खुशबू आ रही है ना, एकदम से सोनी-सोनी गुड़ की आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है
और इस तरीके से आप अगर गुड़ वाले आंवले का मुरब्बा खाएँगे तो इससे क्या होगा कि अगर जिस लोगों में क्या होता है खून की कमी हो जाती है तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि गुड़ और आंवला खाने से बहुत ज़्यादा मतलब कि आयरन होता है शरीर में मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमें खून की कमी जो होती है वो भी नहीं होती है और साथ ही साथ हम सर्दी खांसी से भी इससे बच सकते हैं। तो देख सकते हो कितना टेस्टी हम लोग का आंवले का मुरब्बा बन गया है, बहुत ही परफेक्ट बना है। देख सकते हो इसी तरीके का हमें बनाना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बनाया है, अगर इस तरीके से आप बनाएँगे तो पहली बार में ही आंवले का मुरब्बा बनाना सीख जाएँगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो इस बर्तन में रखिएगा जिसमें थोड़ा-सा भी पानी ना लगा हो, तो आप इसको चाहें तो शीशे के जार में भी रख सकते हो। देख सकते हो कितना रसेदार हम लोग का आंवले का मुरब्बा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही देखने में यम्मी लग रहा है और खाने का तो बिल्कुल भी मन कर रहा है, बहुत ही झटपट इसको बना कर के खा लें। तो इसको आप रात भर इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा ताकि जो आंवला है अच्छी तरीके से चाशनी को अपने अंदर सोख ले, क्योंकि अंदर तक जब सूख लेगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।